नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। आप सभी जानते हैं कि इस समय नगर निकाय के चुनावों को लेकर सभी दल के प्रत्याशी हो या पूरी टीम लगी हुई है। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ तक लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को टटोलने के साथ साथ जनता का समर्थन भी हर कोई चाहता है, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या फिर अन्य पार्टियां। सभी इस समय जद्दोजहद में लगी हुई हैं, क्योंकि ये जो नगर निकाय के चुनाव हैं, ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर भी 2024 के चुनावों के लिए देखा जा रहा है। तो इसलिए इस चुनावों पर हर पार्टी का बहुत फोकस है। अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में इस बार कई रोमांचक सीटें हैं पार्षदी की, जो क्या इस बार बदलाव लाएंगी ये देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव है, जो सबसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात इस बार आई है, वो है महापौर प्रत्याशी को लेकर के, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे बीजेपी के कि अलग लोगों को टिकट मिलेगी, लेकिन बीजेपी जैसे हर बार करती है चौंकाने वाला काम, चौंकाने वाली खबर आई कि महापौर प्रमिला पांडे जो थी उनको दोबारा से टिकट दिया गया है। साथ ही सपा ने भी एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया है जो प्रमिला पांडे को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन इस पर हम कुछ नहीं बता सकते। इस पर हमारे साथ कैंट से सपा विधायक हसन रूमी जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे कि इस बार नगर निकाय चुनाव में सपा की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारे चैनल ने एक और कार्यालय खुला है एबीसी न्यूज का, और एक बड़े स्तर पर हम उभर करके आए हैं, साथ ही उत्तराखंड में भी अब हम दिख रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं। इस पर उनसे सबसे पहले राय लेना चाहूंगी। धन्यवाद सौम्या जी। सबसे पहले मैं आज आपके एबीसी चैनल की री लॉन्चिंग पे आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, और सबसे ज़्यादा बधाई मैं अपने बड़े भाई आदरणीय अखिलेश दुबे जी को दूंगा, जिनकी कड़े लगन और उनकी बेटी अभी दिखी, उन सब के जो एक मेहनत थी। मैं 12-13 साल पहले एबीसी के मैं उसमें इंटरव्यू में गया था, जब वहाँ पे रमेश वर्मा जी थे, और आज मुझे 12-13 साल बाद फिर एक मौका मिला आपके यहाँ आने का, और आज मैंने जो ये बदला हुआ स्वरूप देखा तो मुझे लगा कि मेहनत करके कोई भी चीज़ बड़ी हासिल की जा सकती है। मैं फिर एक बार आपके और आपके चैनल के सारे लोगों को अपने दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद दूंगा, और ये चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ आपके समाचार के ज़रिए लोगों को खबरें पहुँचें, पारदर्शिता और एक लोकतंत्र के जो इस समय का सिनारियो है उसके विपरीत सच्चाई की, अच्छाई की, और जो लोकतंत्र में जो समाचार चैनलों का जो काम है, उस काम में कहीं ना कहीं ये चैनल सब भटक गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आप लोग का चैनल लगातार सच्ची खबरें दिखाता रहा, और ये खबरें आप लोग इसको जारी रखेंगे, और सरकार के दबाव में या सरकार के अधीन बहुत सी वजह होती हैं, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है ये चैनल बहुत पुराना चैनल है, कानपुर की एक शान है एबीसी चैनल, और इस चैनल को जब अखिलेश दुबे जी ने लिया तो मैं समझ गया था कि ये चैनल बहुत लंबी रेस का जाएगा, और अभी इससे भी बहुत आगे जाएगा, बहुत राष्ट्रीय चैनल तक बन सकता है, मुझे ऐसी उम्मीद है, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बात करते हैं आपके इलाके की, कैंट की, क्योंकि आपने एक बहुत ज़बरदस्त जीत वहां से हासिल की थी। इस बार अगर वहां पे पार्षदी की बात की जाए तो सपा पार्षदों में वहां पे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भाजपा का कब्जा है, तो क्या कुछ स्टेटस है आपका उन सीटों पर? देखिए, हमारा कैंट विधानसभा जो है, यहाँ पे 2 सिविक बॉडीज़ हैं, एक तो कैंटोनमेंट बोर्ड है और एक नगर निगम है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन अलग होते हैं, वहाँ पे 8 वार्ड हैं, और हमारे नगर निगम से जुड़े हुए 11 वार्ड हैं, और कुछ 1-2 वार्ड ऐसे हैं जो महाराजपुर विधानसभा से कनेक्टेड है, लेकिन 100% 11 वार्ड हमारे विधानसभा में आते हैं। और इन 11 वार्ड में पिछले नगर निगम के चुनाव में हमारी एक भी सीट नहीं थी। मैं कह सकता हूँ कि हमारे सारे प्रत्याशी नंबर 1 और 2 की लड़ाई में लड़ रहे हैं, और सब कुछ अच्छा रहा, और चुनाव वाले दिन का भी प्रदर्शन अच्छा रहा, तो निश्चित रूप में छावनी विधानसभा के पार्षदों के परिणाम आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। हम 80% पार्षद जीतने की स्थिति में हैं, बाकी अल्लाह और ईश्वर का जो फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। फाइनल डे जो जैसे 2020 में वनडे जिसका होता है, उस दिन उसकी किस्मत अगर काम कर गई तो वो जीत जाता है। अभी तक तो सब माहौल बहुत अच्छा है। नगर निगम के महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा, इतिहास गवाह है कि यहाँ पे कभी कोई रिपीट नहीं हुआ।
सरला सिंह एक दौर था, उनको भी उतारा गया था। तो रिपीट नहीं होता है, और रिपीट अगर हो भी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो पास्ट कैंडिडेट का। मुझे नहीं लगता कि उनका परफॉर्मेंस ऐसा है कि वो रिपीट करा पाएंगी। उनका परफॉर्मेंस भी ख़राब है, किसी दूसरे के नाम के टिकट की चर्चा बहुत हुई, और उसका टिकट बिल्कुल 11th आवर्स में अगर नहीं हुआ तो निश्चित रूप में उसके समर्थकों में एक बहुत बड़ा आक्रोश है, पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है। और जो पिछले जितने भी कल्याणकारी योजनाएं सरकारों की आती थी तो वो सीधे धरातल पर नहीं उतर पाती थी। उसमें कई ऐसे स्टेक होल्डर बीच में आ गए थे जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से, जब वो धरातल पर कोई किसी साइकिल स्टैंड का आप ले लीजिए, किसी सफाई कर्मचारी के भर्ती का आप ले लीजिए, रेहड़ी पट्टी दुकानदारों का ले लीजिए, तो बिना अतिरिक्त टैक्स दिए वो वहाँ पर धरातल पर उस कल्याणकारी योजना का कोई उपयोग नहीं हो पाता था। रूमी जी, जैसे कि आपने बताया कि इस बार आपका जो प्रत्याशी है वो दमदार है और शायद महापौर प्रमिला पांडे को पटकनी भी दे सकता है, लेकिन क्योंकि जब 5 साल तक कोई काम कर लेता है, और क्योंकि बीजेपी की हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लहर है, और आपने कहा कि इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई रिपीट हो, लेकिन बीजेपी की सरकार में हमने कई इस तरीके के इतिहासों को टूटते हुए देखा है कि जहां खुद उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार आई तो कई ऐसे चीजें थी जो टूटी हैं इस सरकार में। और महापौर अभी प्रमिला पांडे के बेटे भी आए थे, हमने उनसे भी बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि उनकी माताजी इस बार 2.5 लाख वोटों से जीतेंगी, यानी पिछले बार के चुनावों से इस बार उनकी जीत बड़ी होगी। देखिए, ये खुदाई दावे तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि वो 2.5 लाख से जीतेंगे हम, या वो 2.5 लाख से हमें हराएंगे। इस निश्चित रूप में हम नंबर 1 2 और की लड़ाई में हैं एक, और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम उनको चाहे 2,500 वोट से हराएं, हम उनको हराएंगे। वो 2.5 लाख का दावा करते हैं, मेरा इतना बड़ा दावा नहीं है, लेकिन ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार उनको ये पता चल जाएगा कि अच्छे काम ना करने का नतीजा जनादेश जब मिलता है तो क्या होता है। और जनादेश जो हमें दिख रहा है सड़कों पर, गरीब आदमियों में, वकीलों में, अधिवक्ताओं में बड़ा रोष है। आप चले जाइए, आप अधिवक्ताओं ने तो अभी अभी लॉयर्स एसोसिएशन का भी एक लेटर आया, उन्होंने कह दिया कि हमको बदलना है। और एक एक वकील, 12,000 वकील हैं, एक एक वकील कम से कम 50 वोट की हैसियत रखता है, अगर हम बहुत मिनिमाइज़ करें और वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब अधिवक्ता समाज ये मान ले, ये ठान ले कि हमको इस बार ईमानदार सरकार नगर निगम की लानी है, और पिछले साल के भ्रष्टाचार का जवाब अपने जनादेश से नया महापौर बनाकर, देखिए ये कोई योगी जी या मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, ये कोई देश के या प्रदेश के लिए इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन कानपुर का है। और इस इलेक्शन में वो लोग जो कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर में जन्मे हैं, और हमको तो जगह जगह ये भी कई ब्राह्मण हमारे साथी बहुत से दोस्त हैं। कुछ ऐसा भी है आप लोगों के यहाँ, कोई कह रहे कनौजिया ब्राह्मण, कुछ ऐसा कुछ होता है, हम कानपुर में पैदा हुए, कोई बाहर पैदा होकर कानपुर में आया, कुछ ये भी बात ब्राह्मण भाइयों में ये बहुत ज़्यादा वायरल है कि हम उस ब्राह्मण को जिताएंगे जो कानपुर में जिया, कानपुर में मरेगा, वो कानपुर का होगा। तो ये भी चीज़ मैंने देखी, मुझे इतना नहीं मालूम था, जब मैं ग्रास रूट पे गया तो मैंने इसमें ये चीज़ पाई कि इसमें भी कोई क्लासिफिकेशन ऐसा नज़र आ रहा है जो इनके खिलाफ जा रहा है। शायद ये इनका चेहरा कानपुर के ब्राह्मण का नहीं होगा, तभी तो लोग ये कह रहे हैं। और निश्चित रूप में बहुत से ऐसे इक्वेशंस कुदरती बनते जा रहे हैं वंदना वाजपेयी जी के लिए, कि उनको हमें लगता है कि उनके माथे पर इस समय महापौर की लकीर दिख रही है। धीमे धीमे वो लकीर जब समय आएगा तो साफ़ होती दिखेगी। और यकीनन आपने कहा कि बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं योगी जी ने, मोदी जी ने, तो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, ये रिकॉर्ड भी शायद टूटने के लिए बनेगा कि हम भी अभी तक नहीं जीते महापौर कानपुर में। तो हो सकता है कि ऊपर वाला आपकी हमारी पार्टी को महापौर के रूप में वंदना वाजपेयी जी को बनाकर ये रिकॉर्ड बनाए, और इस बात के भी इंस्पिरेशन सड़क पर जाएं कि अच्छा काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे तो निश्चित रूप में तुम्हारा नाम भी होगा और काम आगे भी बढ़ेगा। महापौर का अच्छा नाम आने का परिणाम ये है कि पूरे 110 वार्डों में प्रत्याशियों की हमारे पास लाइन है। कभी कभी ऐसा होता था कि हमें कई वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिलते थे, आज कोई वार्ड ऐसा नहीं जिसमें 4-5 नाम हमारे पास लाइन ना लगी हो। तो हम 110 वार्डों में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और जब हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप में इसका परिणाम भी
आपको सकारात्मक दिखेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर हमारी कि आपकी जैसी मंशाएं हैं वो पूरी हों, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, किसके माथे पर महापौर बनने की लकीरें हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हर किसी प्रत्याशी के साथ हैं और हम भी लगातार फील्ड पर मौजूद हैं, लोगों के मन की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में तो हर कोई अपना ही डंका बजाने की कोशिश करता है, लेकिन जनता के दिल पर कौन राज करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए एबीसी न्यूज।